नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का जो इतना बड़ा संविधान है, उसका दिल क्या है, उसकी आत्मा क्या है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी आत्मा की, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं इसके हर एक शब्द का गहरा मतलब। सबसे पहली और सबसे दमदार लाइन, हम भारत के लोग। जरा सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो हमारे पूरे संविधान की नींव है। ये लाइन साफ साफ कह देती है कि असली ताकत, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो किसी राजा, महाराजा या सरकार के पास नहीं, बल्कि भारत के लोगों के हाथों में है। अक्सर लोग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। कुछ लोग इसे एक चाबी भी मानते हैं, पर क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक तरह से पूरे संविधान का सार है, एक समरी है। ये हमें बताती है कि हमारे संविधान बनाने वालों के मन में कैसे भारत का सपना था। ये वो चश्मा है जिसे पहनकर हम संविधान के हर पन्ने के पीछे छिपे जज्बात को समझ सकते हैं। तो ये जो शक्ति की बात हमने की, ये आती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? प्रस्तावना बिल्कुल साफ बताती है, हम भारत के लोग। इसी कॉन्सेप्ट को पॉपुलर सॉवरेनिटी या हिंदी में लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जनता ही असली बॉस है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये संविधान हमें किसी बाहरी ताकत या किसी राजा ने तोहफे में नहीं दिया है। नहीं, इसे भारत के लोगों ने ही अपनी संविधान सभा के जरिए खुद बनाया, खुद इसे अपनाया और खुद को ही सौंपा है। ये एक बहुत बड़ा कदम था, जहां पावर सही मायनों में लोगों के हाथ में आई। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि पावर कहाँ से आती है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रस्तावना के हिसाब से भारत किस तरह का देश होगा, इसका नेचर कैसा होगा। इसके लिए 5 बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो हमारे देश के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। पता है, जो प्रस्तावना आज हम पढ़ते हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया था। लेकिन फिर 1977 में 42वें संशोधन से इसमें 2 और शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। तो चलिए अब इन 5 शब्दों को एक एक करके समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। तो पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। अपने घर के अंदर यानी देश में क्या करना है और घर के बाहर यानी दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, ये सब तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ भारत का है। कोई भी दूसरी ताकत हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। दूसरा शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। याद है, ये शब्द बाद में जोड़ा गया था। अब भारत का समाजवाद क्या है? इसका मतलब है कि देश की जो संपत्ति है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका फायदा सबको मिलना चाहिए। लक्ष्य ये है कि तरक्की सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि समाज के हर इंसान तक पहुंचे, खासकर उन तक जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका मतलब है कि देश का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं और हर नागरिक को ये पूरी आजादी है कि वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म को माने या ना माने। चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां असली पावर जनता के हाथ में है। और ये पावर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? अरे भाई, अपने वोट के जरिए। हर कुछ साल में जो चुनाव होते हैं, वो इसी का तो सबूत है। हम अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे प्रति जवाबदेह होती है। और 5वां शब्द है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा। वो पद किसी एक खानदान के लिए रिजर्व नहीं है, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा वाली बात यहां लागू नहीं होती। तो ये तो हो गई भारत के नेचर की बात। चलिए अब प्रस्तावना के अगले हिस्से पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जो सीधा हम नागरिकों से जुड़ा है। ये बताता है कि इस संविधान का लक्ष्य क्या है, ये अपने लोगों को क्या देना चाहता है। ये संविधान अपने हर नागरिक से 4 बड़े वादे करता है, 4 बड़े लक्ष्य रखता है। कौन से हैं वो? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो 4 मजबूत खंबे हैं जिन पर एक महान भारत की इमारत टिकी हुई है। सबसे पहला वादा है न्याय का, और ये न्याय भी 3 तरह का है।
पहला, सामाजिक न्याय, मतलब समाज में किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। दूसरा, आर्थिक न्याय, मतलब सबको रोजी रोटी कमाने के बराबर मौके मिलें। और तीसरा, राजनीतिक न्याय, यानी हर एक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, यानी लिबर्टी। हमें अपने विचार रखने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने या किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। हाँ, ये बात भी सही है कि ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है, इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तीसरा वादा है समता का, मतलब बराबरी या इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी पद पर हो, कानून सबके लिए एक है। और इतना ही नहीं, सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। अब आते हैं प्रस्तावना के आखिरी और शायद सबसे अहम लक्ष्य पर। एक ऐसा लक्ष्य जो ऊपर के सभी वादों को एक साथ जोड़ता है, एक धागे में पिरोता है, और वो है बंधुता, यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। अब इस भाईचारे के भी दो बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि हर एक इंसान की इज्जत हो, उसकी गरिमा का सम्मान हो, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं, है ना? क्योंकि जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी तो देश एक रहेगा। चलिए, अब हम प्रस्तावना के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। ये हिस्सा हमें उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब इस महान दस्तावेज को स्वीकार किया गया था। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 26 नवंबर 1949। जी हां, यही वो दिन है जब हमारी संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया था। और इसीलिए तो हम हर साल इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। प्रस्तावना के आखिर में 3 बहुत ही दमदार शब्द आते हैं: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत मतलब हम इसे अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। अधिनियमित मतलब हम इसे लागू करते हैं, कानून बनाते हैं। और आत्मार्पित मतलब हम इसे खुद को सौंपते हैं। ये 3 शब्द एक तरह से फाइनल स्टैंप हैं इस बात पर कि ये संविधान सच में जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा ही है। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना की एक छोटी सी यात्रा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे देश के सपनों का, हमारे आदर्शों का आईना है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। अब मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। प्रस्तावना में जो इतने बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वो आज कितनी हकीकत बन पाए हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।